राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज भले ही शनिवार है, लेकिन हफ्ते के आखिर में भी शो में आपको खूब मसाला देखने को मिलने वाला है, खासकर अभीरा और अरमान की जिंदगी में। अरे भाई, दोनों पोदार परिवार में जो पहुंच चुके हैं और दादीसा ने अपनी नाक के साथ साथ अपनी आवाज़ भी ऊंची कर ली है, जबकि अनुपमा में वनराज चील बन गया है और डिम्पी बन गई है चुईया। बेचारी को सांस भी वनराज से पूछ कर लेनी पड़ रही है, वो तो उसके पीछे नहा धोकर पड़ गया है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले आज पोदार परिवार के यहाँ हुआ आते हैं और जानते हैं कि नई बहू के आने पर कौन सा हंगामा हुआ है। पहले बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां पहली बहू के गृह प्रवेश भले ही अब शगुन के साथ हुए हैं, लेकिन दूसरी बहू का आगमन तो बड़े अच्छे से हुआ है। लेकिन दादीसा के प्रकोप से बेचारी अभीरा को कौन बचाएगा, इसलिए भगवान ने माधव को भेज दिया है, जो एक पिता के तौर पर अभीरा को घर में लेकर आता है। और दादीसा भी माधव के सामने बेचारी चुप है, लेकिन रूही के कलेजे पर तो सांप लौट रहे हैं। कहाँ ये सोचकर रोहित से शादी की थी कि घर में रहकर अरमान को जिंदगी भर देखती रहेगी, लेकिन अब तो उसे अभीरा अरमान का रोमांस देखने को मिल रहा है। अब हमारी अभीरा इधर उधर गिरती पड़ती जो रहती है, तो अरमान को तो भाई संभालना होगा। होता ये है कि अरमान मदद के लिए रोहित को बुलवाता है, लेकिन घर वाले रोहित को जाने ही नहीं देते और कहते हैं कि पहले एक रस्म करनी है तो तू मंदिर होया। लेकिन रोहित का तो अरमान के पास पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब रोहित रूही की मदद लेता है और उसे अरमान के पास भेज देता है। अब रोहित जाएगा मंदिर कलश लेने के लिए और रूही जाएगी अरमान के पास। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अभीरा अरमान की बाहों में गिर जाती है और तभी वहाँ पहुँच जाती है रूही। अब रूही नज़ारा देखकर हैरान और परेशान दोनों हो जाती है, क्योंकि अरमान ने तो अपना वादा तोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। अब अरमान रोहित को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित तो इतना खुश है कि वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वो अभीरा भाभी को देखकर ही खुश है। वही अरमान को डर है कि वो घर वालों को क्या कहेगा, लेकिन रूही कहती है कि अब चाहे किसी का दिल टूटे या किसी की जान चली जाए, घर पे तो आना ही होगा। अब रोहित दोनों को घर ले जाने की तैयारी करता है और सबको बता देता है कि भाई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अब दादीसा और विद्या आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन किसके स्वागत के लिए ये नहीं पता। अब अभीरा का घर में आना पूरे पोदार परिवार के लिए किसी बिजली के झटके जैसा होगा। अब जैसे ही अभीरा सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दादीसा तो अपनी जगह से ही हिल जाती है। वो अभीरा को बहू मानने से इनकार कर देती है, लेकिन माधव अभीरा का साथ देता है। अब रूही हर जगह सिर्फ और सिर्फ अभीरा अरमान को साथ देख रही है और दुखी हो रही है। वहीं अनुपमा में वनराज ने काव्या के बाद डिम्पी का जीना हराम कर दिया है। अब काव्या को छोड़ डिम्पी के पीछे जासूसों की तरह लग गया है और अपनी आलसी बेटी पाखी को भी डिम्पी के पीछे ही लगा दिया है। अब आप लोग ही बताइए कि क्या कोई ससुर ऐसे बहू पर नजर रखते हुए अच्छा लगता है? वहीं दूसरी तरफ मालती देवी अनुपमा पर अनुज के पैसे हड़पने का आरोप लगा रही है, लेकिन अनुपमा ने भी इस बार मालती देवी को धर के सुनाया है। लेकिन मालती देवी ने तो भाई पिया है घाट घाट का पानी, तो वो अब अनुपमा को घर से बाहर निकालने वाली है। आज होता यह है कि अनुपमा मालती देवी को उसकी औकात दिखा देती है और बरखा को सुनाते हुए मालती देवी को निशाना बनाती है। वो कहती है कि बरखा से पूछ सकते हैं कि आखिर मैं कैसी हूँ। अगर छोटी के सामने किसी तरह की भी गलत बात करने की कोशिश की तो हम करने से पहले नहीं सोचेंगे। अब मालती देवी ने गांठ बांध ली है कि वो अनुपमा को घर से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। दूसरी तरफ वनराज डिम्पी के पीछे पागल हो गया है। वो उस पर चील की तरह नजर बनाए रखे है, लेकिन डिम्पी को नहीं पता कि भाई वनराज एकेडमी के बाहर भी पैर जमाए बैठा है। वो बार बार डिम्पी को वीडियो कॉल करता है और एकेडमी में आने जाने वाले लड़कों पर नजर रखता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अनुज से नए घर के लिए मदद मांगती है और काव्या के बारे में बताती है। अब अनुज कहता है कि कभी कभार तो वनराज समझ ही नहीं आता है। इस वक्त काव्या को देखभाल की ज़रूरत है और वो अकेले कैसे बच्चे को संभालेगी। लेकिन अनुपमा कहती है कि मुझे तो लगता है कि काव्या के बाद डिम्पी भी घर छोड़ सकती है, क्योंकि वनराज उसको जीने नहीं दे रहा है। वहीं शाह हाउस में पाखी बा से बदसलूकी करती है और उन्हें चैन से जीने नहीं देती, लेकिन बा कहती है कि घर में रहना है तो भाई तरीके से रहना होगा। अब पाखी अपनी सहेली के साथ घर से बाहर जाने का प्लान बनाती है, जहां उसे डिम्पी और टीटू साथ मिलने वाले हैं, और उसी मौके का फायदा उठाकर पाखी सबके सामने डिम्पी के चरित्र का हनन कर देगी। अब वनराज तो अपना आपा खोने ही वाला है और अनुपमा पर चीखने भी वाला है, लेकिन हमारी अनुपमा है ना, वो वनराज को करारा जवाब देने वाली है। लेकिन वनराज शाह इस बैक है, तो देखना पड़ेगा कि इस बार वनराज कैसे करके घर को संभालेगा या उसमें भी आग लगा देगा।
तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।